अस्सलाम वालेकुम गार्डनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो का आगाज़ ढलती हुई शाम के साथ और इन मुरझाते हुए फूलों के साथ, क्योंकि जब सुबह होती है तो ये फूल खिलते हैं और इस टाइम ये फूल थोड़ा थोड़ा सा मुरझाना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से ये नज़र आ रहे होंगे इनके एजेस आपको, तो मुझे ये सीन बहुत अच्छा लग रहा था, तो दिल चाहा कि आपके साथ भी शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है कि एनुअल क्राइसैंथेमम प्लांट्स की जो सीडलिंग की थी मैंने, वो मैं ट्रांसप्लांट करने जा रही थी, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनकी सीडलिंग मैंने आपके साथ शेयर की है, बट एनुअल क्राइसैंथेमम की मैं शेयर नहीं कर पाई किसी वजह से। तो चलें बात करते हैं कि किस तरह के इसके फ्लावर्स होते हैं। तो बहुत सारी फ्लावर्स वैरायटी होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, येलो, वाइट, मैरून और शेडेड। और मेरे पास जो सीड्स थे ये वाइट और पिंक, सॉरी येलो थे, और येलो और सेंटर पार्ट वाइट वाले थे और एक जस्ट येलो थे। तो बहुत अच्छे लगते हैं जब ये गार्डन में खिलते हैं, और कितने दिनों तक एक फूल ये टिका रहता है प्लांट पे। तो जब ये सूख जाते हैं तो फिर हम इनको प्लांट पे सूखने देते हैं और इनके सीड कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरे पास ये छोटे छोटे से चले प्लांट्स तैयार निकालते हो हैं। गए ये हैं, देखें तो निकालते हैं। कुछ इस तरह से ये 3 प्लांट्स आ गए। इस तरह से मैंने इस पॉट में से सारे के सारे प्लांट्स निकाल लिए हैं, बट अभी भी इसमें ये 3 प्लांट्स, एक बिल्कुल छोटा सा है और 2 ये वाले बड़े प्लांट अभी इसमें ठहरे हैं। तो जो प्लांट्स मैंने निकाले हैं ये देखें, आई थिंक कि आप समझ सकते हैं कि मैंने साइड से रंबी के साथ इस तरह से प्लांट्स का रूट बाउल निकाला है यूँ। तो अब मैं इनको मुख्तलिफ पॉट्स में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि इस तरह थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा होती है बट प्लांट्स शौक में नहीं आते, प्लांट्स जल्दी स्टेबल हो जाते हैं। और ये एक कैलेंड्यूला का उगा हुआ था, तो इसको भी मैंने निकाल लिया है। तो इसके गिर्द मिट्टी डाल के तो मैं इन प्लांट्स को इसी के अंदर सेट कर दूंगी। तो ये वाला एक बड़ा पॉट है, इसमें आई थिंक कि मैं 2 प्लांट्स लगा सकती हूँ इजीली, और इसमें मेरी अच्छी फर्टाइल सॉइल बनी हुई है। इस तरह से इसमें एक मैं ये वाला प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांटर्स नहीं है अब फ्री। तकरीबन सभी में मैं मुख्तलिफ प्लांट्स की पौध लगा चुकी हूँ। तो यूँ थोड़ा सा होल सा बना के तो मैं इस वाले प्लांट की ये वाली रूट इसके अंदर सेट कर दूंगी। इस तरह से कैलेंड्यूला और एनुअल क्राइसैंथेमम के दोनों प्लांट्स एक पॉट में शिफ्ट हो गए। तो इनको आहिस्ता आहिस्ता साइड से दबा के सेट कर देना है, और पानी डाल के 2-4 दिन के लिए साए में रखेंगे। बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से फूल निकलते हैं इन प्लांट्स पे, और बहुत अच्छा लगता है, और गार्डन यूं खिला खिला सा नज़र आता है। बेशक सर्दियों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है फूलों वाले प्लांट्स की, लेकिन मेरे ख्याल में तो सभी फ्लावर्स की अपनी अपनी जगह होती है, और सभी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होते हैं। इस
तरह सेंटर में रख के इस तरह से कुछ प्लांट्स शिफ्ट हो गए हैं सारे। जो खाली पॉट्स थे उनमें लगा लिए मैंने, बट अभी प्लांट्स पड़े हैं मेरे पास, तो पॉट्स नहीं है। इसके लिए मैं ये जो कॉक्सकॉम के प्लांट्स हैं ये अपनी एज पूरी कर चुके हैं, और कॉक्सकॉम के अब जो सीडिंग के ज़रिए या सेल्फ सीडिंग के ज़रिए जो न्यू प्लांट्स उगेंगे तो वो चल पाएंगे सर्दी में। तो इनको अब निकाल के तो इनमें मैं दूसरे प्लांट्स लगाऊंगी। क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी अच्छी है सारी, स्टरलाइज करके तो मैंने फिर प्लांट्स लगाए थे, तो इसी मिट्टी में तो मैं दोबारा ये वाले प्लांट्स शिफ्ट कर दूंगी। इस तरह से छोटे छोटे से ये प्लांट हैं, ये जैसे जैसे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और मज़ीद बड़े प्लांटर्स फ्री होंगे तो फिर उनमें शिफ्ट करते जाएंगे। एनुअल क्राइसैंथेमम को ग्रो इस तरह से ट्रांसप्लांट करने के बाद, यानी कि ग्रो करने के बाद तकरीबन 1 हफ्ता तक, जब तक प्लांट्स अच्छी तरह मिट्टी में सेट ना हो जाएं, अपने नए घर में रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद फिर हम इनको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देना शुरू करेंगे। जैसे कार्डन कंपोस्ट का लिक्विड हो गया, या बनाना पील का हो गया, मस्टर्ड केक का हो गया। क्योंकि जो इस तरह प्लांट होते हैं सर्दियों वाले, उनके पास फ्लावरिंग के लिए बहुत कम टाइम होता है, तो थोड़े से टाइम में इनको अच्छी खाद खुराक चाहिए होती है ताकि ये अच्छी तरह से ब्लूम कर सकें। और पानी बस जब मिट्टी खुश्क हो तो पानी दें, और इनको सर्दियों की फुल धूप में रखें, क्योंकि सर्दियों के प्लांट्स हैं तो धूप में ही रखे जाएंगे तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और आपके घर को, आपके गार्डन को खूबसूरत बनाएंगे। वैसे भी बहुत ही प्यारे लगते हैं ये फूल, जब बहुत सारी तादाद में खिलते हैं तो बहुत खूबसूरती बख्शते हैं, और मुझे तो ये मेरे बचपन की याद भी दिलाते हैं, इसलिए मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे मामू के घर के सामने लॉन में ये लगे होते थे तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे ये। तो बस थोड़ी सी केयर के साथ बहुत खूबसूरत से प्लांट हम पा सकते हैं। तो इस तरह से सारे के सारे प्लांट्स ट्रांसप्लांट करके मैंने तो इनको पानी दे दिया है। तो अब मैं इनको शेड में रख दूंगी सबको। ये देखें इस तरह से हो गए हैं सारे के सारे। तो 3-4 दिन शेड में रखने के बाद फिर ये प्लांट्स धूप में आ जाएंगे और अपनी ग्रोथ शुरू कर लेंगे बहुत अच्छे से, और भरपूर फ्लावरिंग देंगे इंशाल्लाह। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।